वेलकम टू योर ओन चैनल डी के स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड पोइट्री। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर दोस्तों आपने हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप जाके हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पोस्टर्स और जितने भी हमारे इवेंट्स हैं और वहाँ पे आपकी क्वेरीज़ भी हम सॉल्व करेंगे। आप हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज़ बता सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड पोइट्री। तो आइए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों हम देखेंगे पोएम। पोएम का जो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा वो है डिफरेंट दैन प्रोज। प्रोज का मतलब दोस्तों एक गद होता है, मींस एक पैराग्राफ समझ लीजिए आप। पैराग्राफ तो बहुत बड़ा होता है मगर ये प्रोज गद से थोड़ा डिफरेंट होता है। पोएम तो हमारी मैक्सिमम 8 या 10 लाइन की पोएम होती है। तो ये है डिफरेंट दैन प्रोज। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इट इज़ मेरेली अ फॉर्म ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स माइंड। जितने भी पोइट्स के माइंड में एक्सप्रेशन आते हैं वर्बल के, पोइट अपने माइंड के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वर्बल्स के वो सारे उस पोएम में डाल देता है, एक निचोड़ करके। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, स्मॉलर इज़ पोएम। पोएम से जो थोड़ी यहाँ पे पोएम लिख गया, यहाँ पे आया था पोइट्री। ये पोइट्री से थोड़ी छोटी होती है क्योंकि पोइट्री तो एक कविता हो गई पूरी और ये होती है पोएम। पोएम हमारी 8 या 10 लाइन की होती है मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, पीस ऑफ पोइट्री। ये एक पोइट्री का पीस होता है छोटा सा, क्योंकि एक निचोड़ देते हैं ना समरी टाइप, वैसी होती है हमारी पोएम। और जो उसको भी अगर हम पोएम को बड़ा करके लिखेंगे तो वो बन जाएगी हमारी पोइट्री। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ एन इंडिविजुअल पीस ऑफ वर्क। इसके अलग अलग काम होते हैं कि पहले स्टैंजा में अलग बात हो रही है, दूसरे स्टैंजा में अलग बात, तीसरे स्टैंजा में अलग बात, और कविता एक लाइन से चलती है दोस्तों, बिल्कुल कनेक्ट करती भी। तो इसमें कहा गया है इंडिविजुअल पीस ऑफ वर्क। अब देखते हैं हम पोइट्री। दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड, पोइट्री। पोइट्री किसे कहते हैं देखते हैं। पहला पॉइंट, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ प्रोज। जो हमारा गद होता है दोस्तों, मैंने बताया था पोएम में वो 8-10 लाइन की होती है, मगर ये होती है हमारी प्रोज, पूरा पैराग्राफ, मतलब पूरी कहानी बता दी गई उस चीज़ में। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ पोइट्स माइंड। ये जो पोइट्स के माइंड की जो एक्टिविटी होती है ना सारी, शुरू से एंड तक सारी पोइट्री, वो जो पोइट्स की माइंड की होती है वो सब इसमें बता देता है, सारी एक्टिविटी अपनी। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, लॉन्गर इज़ पोइट्री। पोइट्री दोस्तों आपको पता ही है बहुत बड़ी होती है, कहानियाँ हमारी कम से कम 3-3, 4-4 पन्नों की होती है। और जो हमारी पोएम होती है वो हमारी मैक्सिमम 10 लाइन और हमारी 12-13 लाइन की पूरी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, समथिंग हायर देन पोएम। इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के बताया होता है एक पोएम में, पोएम के कंपैरिजन में। मतलब पोएम में तो हमारे स्टैंजा वाइज दे दिए, 2 स्टैंजा, 3 स्टैंजा, हद से हद 5 स्टैंजा। मगर पोइट्री जो होती है, कहानी जो कविता होती है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा होता है पोएम के कंपैरिजन में। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, इज़ मेड ऑफ पोएम्स कलेक्टेड वर्क। जो पोएम्स होती है वो, उसको अगर हम सबको मिलाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कि आप अगर पोएम का बिल्कुल सार निकालेंगे, पोएम को बिल्कुल खोल के लिखेंगे तो वो एक पोइट्री में तब्दील हो जाएगी, एक पोइट्री में उसका फेस चेंज हो जाएगा। तो ये कलेक्टिव वर्क कहलाती है और इसको पोएम को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो ये था हमारे दोस्तों आज की वीडियो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब ऑफ डी के स्टडी पॉइंट।